चोरी की वारदातें लगातार सामने आती रही हैं और उसी बीच एक और चोरी की वारदात जो है सदर बाजार मार्केट से सामने आती है, जहां पे एक जूते चप्पलों की दुकान से किस तरीके से जो बाइक बाहर यहाँ के ओनर की पार्क थी उसको एक ही कम उम्र का लड़का लग रहा है, देखने में ऐसे लग रहा है कुछ 16-17 साल का लड़का होगा। ये किस तरीके से पहले दूर से खड़े होकर नोटिस करता है, क्योंकि जो ओनर है, जो दुकानदार है, वो अपनी सीट पे नहीं बैठे हुए थे, इधर उधर कस्टमर्स के साथ बिजी थे, उलझे हुए थे, और तभी ये लड़का काफी देर से सामने से नोटिस कर रहा था और तभी जो है बाहर बाइक खड़ी हुई थी। अब एक डुप्लीकेट चाबी लेकर आता है, उसके बाद जो है बाइक के ऊपर बैठता है, उसको स्टार्ट करता है और किस तरीके से आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, तस्वीरें भी कैद हो चुकी हैं। बाइक को स्टार्ट करके बाइक को चुरा के यहाँ से जो है फरार हो जाता है। परसों की पूरी ये जो है घटना बताई जा रही है, शाम को 4-4:30 बजे के बीच में सदर बाजार मेन मार्केट, जहाँ पे आसपास कितनी दुकानें हैं, पूरा बाजार है, यहीं इसी बीच एक जूते चप्पलों की दुकान है, जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं कहीं पे बाहर जो है बाइक खड़ी हुई थी और किस तरीके से जो है वो लड़का भी कम उम्र का लग रहा है, लेकिन उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद जरूर हो जाती है, लेकिन चेहरा बहुत ज़्यादा स्पष्ट तौर पे नज़र नहीं आ पा रहा है। और उसके बाद शाम को, मतलब जब भीड़ भाड़ का वक्त होता है, सोचिए अब हौसले कितने चोरों के बुलंद होते जा रहे हैं कि एक तो इतनी कम उम्र का लड़का है, ऊपर से यहाँ पे दुकानदार मौजूद होता है। अब देखेंगे दुकान बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब ध्यान ईजिली पकड़ा जा सकता है अगर कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि दुकानदार जो है वो कस्टमर्स के साथ, ग्राहकों के साथ थोड़े से उलझे हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सीट जो है खाली है, तो उसी वक्त वो जो है यहाँ पे आता है, डुप्लीकेट चाबी भी साथ लेके आया था। आप देखिए कि कितनी शैतानी हरकत है, डुप्लीकेट चाबी साथ लेके आता है, ऑन करता है, फरार हो जाता है। क्या कुछ पूरा मामला रहता है उसके लिए दुकानदार हमारे साथ है, क्या कुछ हुआ था एक बार बताइए। ये शाम को 3:45-4 बजे की बात है। मैं अकेला सीट पे बैठा हुआ था, कंज्यूमर आया, मैं उनको माल दिखाने लग गया। वो सामने से लड़का आया और बाइक को चाबी उसके हाथ में थी, जेब में से निकाल कर चाबी लगाई, पहले बैठा रहा, फिर थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करी और चला गया। हमने शाम को देखा बाइक नहीं थी यहाँ पे, हमें पुलिस कंप्लेंट की। उस वक्त आपका ध्यान नहीं गया, आपने बाद में देखा? हाँ, बाद में देखा हमने बाइक नहीं है हमारे यहाँ पे, तो हमने फिर पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस से कंप्लेंट करने के बाद पुलिस आई मौके पे, उन्होंने देखा सब कुछ। उसके बाद हमने सीसीटीवी की फुटेज निकाली, वो निकाल के हमने पुलिस को दी। उसके बाद अभी तक हमारे पास कोई किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे सीसीटीवी में थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं लड़के की, अगर आपने कहीं देखा हो, अब तो दुकानदार है, भीड़ भाड़ रहती है, 100 लोगों से रोज मिलते हैं, कोई देखा हुआ नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे कम उम्र का होने की वजह से वो कहीं आसपास के एरिया का, कहीं बाहर से ज़्यादा दूर से नहीं आया हुआ, कहीं लोकल ही आसपास की कॉलोनी का होगा। कौन सी बाइक थी? स्प्लेंडर। क्या नंबर था बताएंगे? 1387 नंबर था। कुछ ही वक्त पहले ली थी? नहीं, ये थी पुरानी। कौन सा मॉडल था? 15 मॉडल। लगभग कितने का नुकसान फिर भी हुआ है आपको? ये अमूमन ये लगाओ जी 35-40 हज़ार के। 40,000 का। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना दे दी और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी दे दी हमने जी। हालांकि ये भी हो सकता है जैसे आपकी बाइक है, कहीं एक्सीडेंट या कोई और क्राइम हो जाए तो नाम तो आपका आएगा, क्योंकि बाइक तो आपके नंबर पे, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। हमारे नाम पर रजिस्टर थी, इसलिए हमने पुलिस कंप्लेंट की उसकी, ताकि कल को कोई एलिगेशन हमारे ऊपर ना आए। तो ऐसी कोई चोरी की घटना आसपास से पहले भी कभी सामने आई है? नहीं, इस तरह की घटना तो ये तो आज ही परसों ही नजर आई, लेकिन वैसे छोटी मोटी चोरी जैसे माल उठा लेते हैं अमूमन होती है, लेकिन बाइक की चोरी ये काफ़ी टाइम के बाद नहीं। बिल्कुल, मतलब दिन दहाड़े ऐसी चोरी हो जाती है कि दुकान है और चलता फिरता बाजार है, आप देखिए पूरा चलता हुआ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और किस तरीके से यहाँ पे बाहर जो है बाइक रखी हुई थी और कम उम्र का वो लड़का है, पहले वो खड़े होकर जैसे दुकानदार बता रहे कि देखता रहता है, उसके बाद वो जो यहाँ पे आता है, अपनी जेब से डुप्लीकेट चाबी निकालता है। अभी आप सोचिए कि कितनी शातिर हरकत है, मतलब उसने सोच समझ के साजिश की हुई थी कि उसके पास डुप्लीकेट चाबी भी थी। उसके बाद वो जो है बाइक को स्टार्ट करता है और रफू चक्कर हो जाता है, और उसी वक्त आता है जबकि ये बता रहे हैं मैं यहीं बैठा रहता हूँ, लेकिन जैसे ये अपने ग्राहकों के साथ थोड़े बहुत उलझते हैं, थोड़ी बातों में उनको अपना सामान वगैरह दिखाने के लिए आगे जाते हैं, और उसी वक्त वो जो यहाँ से बाइक को चुरा के डुप्लीकेट चाबी से स्टार्ट करके यहाँ से फरार हो जाता है। 3 दिन हो चुके हैं, परसों की ये चोरी की वारदात बताई जा रही है। शाम को 4-4:30 बजे की पुलिस को सूचना दे दी गई है, हालांकि उन्होंने बाइक का नंबर भी बता दिया, तो अगर आपको उस नंबर की बाइक कहीं पे नजर आए तो भी आप हम लोगों को सूचना दे सकते हैं, पुलिस को सूचना दे सकते हैं। हालांकि अब आप देखिए कि इससे, जैसे हम आपको लगातार चोरी की खबरें भी दिखा रहे हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि एक जो दुकानदार और ग्राहक होते हैं उनके रिश्ते खराब होते हैं। अब वो ग्राहक को सामान दिखाने गए, वो अपने काम धंधे पे ध्यान देंगे या इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, उसके लिए थोड़ा प्रशासन को भी जागरूक होना पड़ेगा,
क्योंकि इस तरीके की हरकतें जो लोग करते हैं, अब देखें यहाँ पे सब लोगों के व्हीकल्स पार्क होते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं, उनके भी व्हीकल्स होते हैं, तो इस तरीके से तो रोज़ रोज़ चोरी की वारदातें बढ़ती जाएंगी। तो थोड़ा सा जो इस तरीके के लोग होते हैं उनको भी थोड़ा अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे और भी सर मौजूद है। तो सर आप भी थे उस वक्त यहाँ दुकान पे? मैं खाना खाने गया था मैं। अच्छा, आप खाना खाने गए थे? हाँ जी। वरना दो लोग होते हैं। हाँ जी। तो हो सकता है मतलब सोची समझी साजिश हो, आप भी नहीं है, सर भी बिजी हो गए, काफी देर से शायद हो सकता है उसने नजर रखी हुई हाँ हो। जी, हाँ जी मैम, ट्रैक करके किया काम उसने। और क्योंकि डुप्लीकेट चाबी भी थी हाँ जी, उसके हाँ जी। पास, तो मतलब सीसीटीवी में क्या एकदम से चाबी लग गई या थोड़ी देर तक वो प्रयास करता रहा? काफी सारी चाबियां थी उसके उसने पास। पहले लॉक खोला है, हम्म, फिर वो चाबी दूसरी चाबी से उसने स्टार्ट किया, ऑन किया, हम्म। फिर वो चला के लेके गया यहाँ से और गया नोवेल्टी की तरफ है वो। नोवेल्टी रोड की तरफ गया हाँ जी, हाँ आगे। जी। तो इससे कहीं ना कहीं डर आता है कि अब खुलेआम के कस्टमर्स के ऊपर ध्यान भी नहीं दे सकते, अब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे, कहीं ना कहीं मन आता है, डर डर आता है। होता ही है मैम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ के जो दुकानदार है वो भी यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन से कि थोड़ा प्रशासन भी इस और गहनता से ध्यान केंद्रित करे, जांच होनी चाहिए कौन वो लड़का है। हालांकि इनका कहना है दुकानदार होने के नाते रोज इतने लोगों को देखते हैं, लेकिन कम उम्र का लड़का लग रहा था और पहले कभी इस इलाके में देखा नहीं था, लेकिन ऐसा शक भी जताया जा रहा है कि आसपास का ही होगा। और नवल्टी की तरफ जाते हुए भी सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें जरूर कैद हो जाती है। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस खबर को, उस लड़के की जो तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखाई हैं उनको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि जल्द से जल्द वो पकड़ा जा सके। आपने उस लड़के को देखा हो, जैसे बाइक का नंबर भी बता दिया गया है, तो आप जल्द से जल्द सूचना दे सकते हैं, पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं, हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारे नंबर पे भी बता सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द वो पकड़ा जाए। वो कम उम्र का लड़का आगे ना जाने, वो उसको थोड़ा हौसला बुलंद हो गया। अगर इस बार वो नहीं पकड़ा गया, गिरफ्त में नहीं आया, तो सोचे कि आगे भी वो क्या कुछ ऐसे अपराध करेगा, कुछ बड़ा अपराध भी कर सकता है। तो ऐसे लोगों का पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ इससे जो मार्केट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो मतलब दुकानदार है उनके मन में कितना डर आ जाता है। दिन दहाड़े आप सोचिए कि जिस टाइम सबसे भीड़ भाड़, सबसे पहली बात तो सदर बाजार की जो मार्केट है वो पूरी भीड़ भाड़ से भरी रहती है और त्योहारों का सीजन भी चल रहा है और ये जूते चप्पलों की दुकान है और शाम के समय जिस वक्त कस्टमर्स भी मौजूद होते हैं। हालांकि ऐसा भी लग रहा है उसने शायद नज़र ज़रूर रखी होगी, क्योंकि एक जो है जन वो यहाँ पे थे नहीं, एक जो है मशगूल हो जाते हैं और उसके बाद वो डुप्लीकेट चाबी निकाल के आते हैं और उसको बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। ऐसा भी नहीं, कई बार हमने ऐसी चोरी की खबरें दिखाई हैं कि वो पूरा बैग में चाबियों का गुच्छा लेकर आते हैं, ट्राई करते रहते हैं। नहीं, उसने एक बार चाबी लगाई, बाइक को स्टार्ट किया और यहाँ से रफू चक्कर हो गया, चोरी करके यहाँ से निकल जाता है। हालांकि पुलिस को भी शिकायत दे दी गई। आप सब लोगों से अपील रहेगी आप अपना सहयोग अवश्य दें, जल्द से जल्द आप तस्वीरों को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए ताकि वो जो चोर है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और अगर उसने भी ऐसी हरकत की है, वो भी इस वीडियो को देख रहा है और अपनी गलती का उसको एहसास है, तो वो भी यहाँ पे दुकान पे आके बाइक को जो है जल्द से जल्द लौटा सकता है। और अपनी गलती को अगर एक बार मान लेगा तो हो सकता है कि उसको भी ज़्यादा ना बोला जाए, लेकिन उसको अपनी गलती समझनी चाहिए। और आप लोग भी इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचा दीजिए ताकि जल्द से जल्द इनकी जो बाइक है वो इनको वापस मिल सके। भवेनारंग, करनाल, विक न्यूज़, करनाल।